कौटिल्य एक बहुत ही विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति थे। इन्होंने सैन्य व्यवस्था के साथ साथ राजनैतिक व्यवस्था में भी बहुत योगदान दिया। आज हम इनके द्वारा दी गई इन्हीं नीतियों और विचारों के बारे में जानेंगे। मौर्य वंश, जो कि भारत में बहुत ही लंबे समय तक बहुत बड़े भाग पर फैला हुआ था, बगैर कौटिल्य के इनका यहाँ तक पहुँच पाना संभव ही नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य इन्हीं के कारण एक आम इंसान से एक सम्राट के रूप में आए और मगध साम्राज्य के नंद वंश का अंत किया। इन्होंने अपनी सारी कूटनीतियों और रणनीतियों का वर्णन अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में किया है। सप्तांग सिद्धांत में चाणक्य ने किसी राज्य में शासन किस प्रकार होना चाहिए यह बताया है। इस शासन प्रणाली के 7 अंग हैं, जिनकी तुलना मानव शरीर के 7 अंगों से की गई है। इसमें मस्तिष्क की तुलना दंड या सेना से की गई है, जबकि सिर की तुलना स्वामी या राजा और आंखों की तुलना अमात्य या मंत्रियों से की गई है। कानों की तुलना मित्र राज्यों से और मुख की तुलना कोष या धन से की गई है। इसमें बाहों को दुर्ग के समान माना गया है और जांघों की तुलना उस राज्य के जनपद या प्रांतों से की गई है। इस सिद्धांत में स्वामी को राज्य का केंद्र माना गया है और स्वामी को दूरदर्शी, कुलीन, बौद्धिक गुणों से संपन्न, युद्ध कला में माहिर तथा धैर्यवान होने को कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार अमात्य राजा के कार्यों में सहयोग देते हैं। इन मंत्रियों को चतुर, बुद्धिमान और स्वामी भक्त होना चाहिए। यहाँ जनपद किसी राज्य के छोटे अंग होते थे। कौटिल्य ने इन जनपदों में उन सभी प्राकृतिक संसाधनों के होने की अनिवार्यता को कहा है, जिससे कि वहाँ की जनसंख्या का भरण पोषण हो सके। कौटिल्य के अनुसार जनपदों की रक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण किया जाना चाहिए। इन्होंने ऐसे 4 तरह के दुर्ग बताए हैं, जिसमें पहला है औदक दुर्ग, जिसके चारों तरफ बस पानी होता है और बीच में यह किला होता है। दूसरा है पार्वत दुर्ग, जो किसी पर्वत के ऊपर बना होता है। तीसरा है धानवन दुर्ग, जिसके चारों ओर रेगिस्तान हो। और चौथा है वन दुर्ग, जो किसी जंगल के बीच में बनाया जाता है। कोष को राज्य का प्रमुख अंग माना जाता है, जिसके बिना राज्य का संचालन संभव नहीं। अपनी जनता का पेट भरने एवं राज्य के अनिवार्य क्रियाकलापों को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है तथा युद्ध में भी इसकी काफी आवश्यकता पड़ती है। दंड या सेना किसी भी राज्य की नीतियों को लागू कराने के लिए अनिवार्य अंग माना गया है। उन्होंने सेना और सैनिकों के कुछ प्रकार बताए हैं, जिनके बारे हम आगे बात करेंगे। इन्होंने सैनिक और सैनिक के परिवार की सुख सुविधाओं का खास ख्याल रखने की बात कही है। इसका आखिरी अंग है मित्र। किसी भी राज्य की आपदा के समय सहायता के लिए मित्र राज्यों का होना आवश्यक है। अगर हम सेना के प्रकार की बात करें तो कौटिल्य ने 2 तरह की सेनाएं बताई हैं, एक चतुरंग बल और दूसरी सहायक सेना। चतुरंग बल मुख्य सेना की तरह कार्य करती थी, जबकि सहायक बल मुख्य सेना के लिए सहायता का काम करती थी। चतुरंग बल में 4 तरह की सेनाएं होती थी। पैदल सेना, जिसमें सारे पैदल सैनिक होते थे, इन्हीं से सेना का सबसे बड़ा हिस्सा बनता था। दूसरा था अश्व सेना, जिनका कार्य दुश्मन के पैदल सैनिकों को रोकना था, जबकि गज सेना का काम रास्ते बनाना और दुश्मन की सेना पर आक्रमण करना था। रथ सेना में अक्सर धनुर्धर हुआ करते थे। सहायक बलों में नौसेना चतुरंग बल को सपोर्ट देती थी और विशिष्ट बल लॉजिस्टिक्स वाले होते थे, जो कि युद्ध के समय जरूरत पड़ने वाली चीज़ों को लेकर जाया करते थे। इसमें खाना पीना और युद्ध की सामग्री होती थी। तीसरा दैसिक बल होता था, जो कि गाइडेंस देते थे। चौथा होता था चर बल, जिन्हें हम आज के समय में जासूस भी कहते हैं। इन्होंने जासूस के 2 प्रकार बताए हैं, एक वह जो राजा के राज्य में ही आंतरिक जासूसी करे और दूसरा जो अन्य राज्य में जासूसी करे। कौटिल्य ने दूतों के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें कि निसृष्टार्थ सबसे योग्य माने जाते थे। यह अपनी तरफ से किसी अन्य राजा को अपने राजा की तरफ से कोई भी बात कह सकता था। दूसरे परिमितार्थ होते थे, जो कि किसी भी अन्य राजा को कोई बात कहने से पहले अपने राजा से परमिशन लेता था। तीसरा दूत होता था शासनहर, जो कि सिर्फ संदेशवाहक होते थे। राजा ने जैसा बोला है वैसा ही किसी और राजा से बताते थे। उन्होंने गुप्तचरों के 5 प्रकार बताए हैं। पहला कापटिक, जो किसी भी वेश में जासूसी करते थे। उन्होंने गुप्तचरों के 5 प्रकार बताए हैं। पहला कापटिक, जो किसी भी वेश में जासूसी करते थे। दूसरा उद्दाष्टित, जो कि सन्यासी या ब्राह्मण जैसा कोई वेश धारण करके जासूसी करते थे। तीसरा ग्राहपाटिक, जो कि एक आम गृहस्थ व्यक्ति का वेश धारण करते थे।
चौथा वैदेहक जो व्यापारी का रूप लेते थे, तथा पांचवा तापस जो या तो सिर मुंडवाए होते थे या जटावेशधारी होते थे। राज्य में सैनिकों का प्रमोशन उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से ना होकर उनके टैलेंट के हिसाब से होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का कहना था। वैसे तो सेना में क्षत्रिय जाति के सैनिकों को महत्व दिया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य वर्गों से बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को भर्ती करने का निर्देश भी दिया गया है। कौटिल्य ने सैनिकों के भी 6 प्रकार बताए, जिसमें से पहला होता था मौलबल। मौलबल एक स्थायी सेना होती थी जो कि हमेशा राजा के आसपास होते थे। इनको हमेशा राजधानी में बनाए रखा जाता था। युद्ध के समय में भी इनका कुछ हिस्सा राजधानी में रखा जाता था। राजा एवं राजा के प्रमुख लोगों की रक्षा का दायित्व इसी मौल सेना पर होता था। दूसरा भृतक बल होता था, जो उसी राज्य के नागरिकों से मिलकर बनाया जाता था। कभी कभी जरूरत पड़ने पर नागरिकों को वेतन देकर उन्हें कुछ समय के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर सेना में भर्ती कर लिया जाता था। श्रेणी बल जो कि प्रोफेशनल सोल्जर्स हुआ करते थे, इन्हें कुछ पैसों या किसी अन्य चीज के बदले में बुलाया जाता था। कौटिल्य ने उदाहरण में सौराष्ट्र और कंबोज के क्षत्रियों के नाम दिए हैं। राज्य में कुछ ऐसे गांव भी होते थे जहां सैनिक पेशे के लोग बसते थे और ये राजा को कर देने के बजाय सैनिक दिया करते थे। इन गांवों को इस पुस्तक में आयुधीय कहा गया है। मित्र बल अपने मित्र राजा द्वारा भेजी गई सेना को कहा जाता था। इसका उपयोग ज्यादातर युद्ध के समय किया जाता था। अगला है अमित्र बल। ये ऐसी सेना होती थी जिसे शत्रु द्वारा किसी संदेह में अपने राज्य से निकाल दिया जाता था या इन्हें किसी अन्य तरकीब से अपनी तरफ कर लिया गया हो। कभी कभी तो युद्ध में पकड़े गए सैनिकों को भी अमित्र बल की तरह प्रयोग किया जाता था। आखिरी है अटवी बल। ये एक राज्य के अंदर जंगली जनजातियों का एक ऐसा समूह होता था जो कि लूटपाट के लिए जाने जाते थे। वैसे तो इनका प्रयोग बहुत कम होता था, लेकिन शत्रु को कभी कभी परेशान करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। ये सिर्फ अपने सेनापति के अधीन होते थे और ये किसी अन्य की बात नहीं मानते थे। कौटिल्य ने दुर्ग की रक्षा के लिए कई सारे हथियारों का भी वर्णन किया है। सर्वतोभद्रजा पत्थर फेंकने का एक साधन होता था और बहुमुख किले के ऊपर एक वॉच टावर की तरह काम करता था। इसके अलावा दुर्ग में आग लगाने के लिए और आग बुझाने के लिए भी यंत्रों का प्रयोग बताते हैं। पांचालिक, देवदंड, सुकारिका, हस्तिवारक जैसे हथियारों का भी उल्लेख किया गया है। उन्होंने धनुष के भी 4 प्रकार बताए हैं। कौटिल्य युद्ध कला के मामले में एक यथार्थवादी या रियलिस्टिक विचारधारा वाले माने जाते हैं। इसका मतलब है कि लड़ाई में सिर्फ रिजल्ट मैटर करता है, ना कि युद्ध में अपनाई गई नीतियाँ। वो किसी भी तरह युद्ध को जीतने की बात कहते थे, भले ही वह किसी को गलत लगे। कौटिल्य ने 3 तरह के युद्धों का जिक्र किया है। पहला था खुला संग्राम, जो कि निश्चित सीमाओं में और फेयर लड़ा जाने वाला युद्ध होता था। दूसरा विश्वासघाती संग्राम, जिसमें कि शत्रु को किसी मुसीबत में डालकर या जब शत्रु असावधान हो तब उस पर हमला करके उसे कमजोर करने के बारे में कहा गया है। तीसरा शांत संग्राम है, जिसमें कि शत्रु के यहाँ जासूस से अपने कार्य करवाए जाते थे, वह उसकी गतिविधियों का पता लगाए रखा जाता था। युद्ध के समय शत्रु सेना को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करें, उन पर पीछे से या अगल बगल से किसी भी तरफ से हमला करो, बस उन्हें कमजोर करना होता था, ऐसा कौटिल्य का कहना था। युद्ध के समय में लड़ाई के मैदान में ही नहीं, बल्कि लड़ाई के मैदान से बाहर भी उन्हें चैन से नहीं रहने देना चाहिए। कौटिल्य ने लड़ाई के समय 4 तरह की फॉर्मेशंस को बताया है: दंड समूह, भोग समूह और मंडल समूह, जिसमें कि सैनिक चारों तरफ की ओर मुंह किए होते हैं, जिससे कि वो चारों तरफ से आक्रमणकर्ताओं को देख सकें। असंगत समूह में सैनिक किसी अनिश्चित आकृति में खड़े हो जाते हैं। कौटिल्य ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए और शत्रु सेना का मनोबल गिराने के लिए हमेशा अपनी तरफ की सेना और राज्य के बारे में रियलिटी से बढ़ चढ़ कर बताने की बात कही है। कौटिल्य का मानना था कि यह युद्ध में निर्णायक साबित हो सकता है। युद्ध में जाने के पहले सैनिकों के राशन और पशुओं के चारे की पूरी व्यवस्था कर ली जाती थी। युद्ध के समय पड़ने वाली चीज़ों की ज़रूरत से लगभग 2 गुना राशन इकट्ठा किया जाता था, ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना हो। युद्ध में जाते समय सभी लोगों के चलने का एक खास पैटर्न होता था, जिसमें कि सबसे आगे गाइड, बीच में रानियां तथा राजा, किनारों पे घुड़सवार और राजा के गार्ड्स रहते थे। इसके बाद में हाथी और पैदल सेना और सबसे अंत में बाकी के दल और लॉजिस्टिक्स वाले होते थे, जिनके पीछे सेनापति होता था। कौटिल्य ने युद्ध के समय लगाए जाने वाले कैंप्स में सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कैंप में जाने वाले के लिए सूनेपाल को आज्ञा पत्र दिखाने की अनिवार्यता कही गई। इन कैंप्स में झगड़ा करने या कोई अन्य अनुचित कार्य करने को बिल्कुल मना किया गया था। यहाँ तक हमने कौटिल्य द्वारा बताए गए सप्तांग सिद्धांत और सैनिक व्यवस्था के बारे में जान लिया है, और इसके अगले पार्ट में हम राज्य के शासन और फॉरेन डिप्लोमेसी के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं।